हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज मैं फिर से हाजिर हो चुका हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सेकंड क्लास के साथ, यानी कि अनुपात और समानुपात का मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ा दिया है। जो आप लोग नहीं देखे हैं, खास करके ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप केवल उन्हीं चीज़ को पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ना पढ़ें जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, जो आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं आप लोग ज़रूर जाके फर्स्ट क्लास को देखिएगा। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसे समझाया है और मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है और धीरे धीरे आपको हाई लेवल तक लेके जाऊँगा। तो चलिए केवल वीडियो में बने रहिएगा। हाँ बिल्कुल, जिसे कुछ भी नहीं आता है वो भी आप सीख सकते हैं। तो चलिए ध्यान से समझिएगा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। यदि x अनुपात y बराबर 4:5 तो 3x प्लस y अनुपात 5x प्लस 3y बराबर वाट। क्वेश्चन में क्लियर करके दे दिया गया है और ऐसे ये क्वेश्चन हार्ड है नहीं, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि x अनुपात y, यानी कि x रेशियो y का वैल्यू आपको दे दिया गया है 4:5। लेकिन आपसे जो निकालने के लिए बोला जा रहा है किसका वैल्यू, देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x प्लस वाई अनुपात 5x प्लस 3y का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि x और y का जो अनुपात दिया गया है कितना, 4:5, और आपसे जो वैल्यू पूछा जा रहा है कि 3x प्लस वाई अनुपात 5x प्लस 3y बराबर होगा क्या। तो इससे पहले अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि इसका कैसे पता लगाएं कि x अनुपात y है तो 4:5 इसका मतलब होता क्या है, तो फर्स्ट क्लास को ज़रूर देखिएगा। और वैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अभी, x अनुपात y का मतलब है कि x का वैल्यू है 4 और y का वैल्यू कितना है 5, और इसके वैल्यू को यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। यानी कि 3 गुने x के बदला में कितना बैठाएंगे 4 प्लस y का वैल्यू देखिए कितना है 5 अनुपात, इसी तरह 5 गुने x का वैल्यू कितना 4 प्लस 3 गुने y का वैल्यू है कितना तो 5। चलिए इसे गुना कीजिए, 4 तिया 12 प्लस 5 अनुपात 5 का 20 प्लस 5 तिया 15। चलिए ध्यान से देखिएगा, 12 और 5 होगा कितना 17 अनुपात 20 10 30 5 35, यानी कि 17:35। ऑप्शन देखिएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17:35। केवल वीडियो में बने रहिए और भी क्वेश्चन में हाई लेवल का क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। केवल वीडियो में आप लोग रुके रहिए, बने रहिए और ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। चलिए देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि a बट्टा b बराबर 2/3 और b बट्टा c बराबर 4/5 हो तो a प्लस b बट्टा b प्लस c बराबर वाट। चलिए मैं इसे भी लिख देता हूँ यहाँ पे। a बट्टा b का वैल्यू जो है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये, a बट्टा b का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कितना 2/3। इसी तरह b बट्टा c का वैल्यू कितना दिया गया है तो 4/5। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है किसका वैल्यू, ध्यान से देखिएगा a प्लस b। चलिए इसे नीचे में ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, a प्लस b बट्टा किसका वैल्यू b प्लस c का वैल्यू, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा क्या है, a बट्टा b का वैल्यू यहाँ पे 2/3 दिया गया है, इसी तरह b बट्टा c का वैल्यू कितना तो 4/5 दिया गया है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि a प्लस b बट्टा b प्लस c बराबर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग का यूज़ कीजिए। तो यहाँ से a अनुपात b का वैल्यू कितना हो गया, तो बोलिएगा सर 2/3। इसी तरह
बी अनुपात सी का वैल्यू कितना हो गया, तो 4:5। आप बोलिएगा अब ये सर आप क्या कर दीजिए, हाँ बट्टा का ही मतलब होता है अनुपात, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, फिर यहाँ पे बी का वैल्यू 4 है। तो अक्सर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में गलती कर लेते हैं, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा कि ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू कितना 3, यहाँ पे फिर बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 5। तो मैंने फर्स्ट क्लास में इसका वैल्यू निकालने के लिए बताया है। अब क्या कीजिएगा इसमें कि यहाँ से हम ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए करेंगे क्या, तो ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3, यहाँ पे बैठा दिए 2:3। इसी तरह आगे देखिए बी अनुपात सी का वैल्यू कितना है, 4:5, यानी कि बी और सी के सामने में इसे बैठा दीजिए 4:5। और इसका मैंने तरीका बताया गुना करने का, क्या है, इस 2 को क्या कीजिएगा, इस 4 से गुना कीजिएगा, फिर 3 को 4 से, फिर 3 को 5 से। चलिए इसे गुना करते हैं। 4 दूना कितना होगा 8, इसी तरह 4 तिया 12, फिर 5 तिया 15, यानी कि ए बी सी का यहाँ पे रेशियो यानी कि अनुपात हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 8, 12 और 15। ये कटने वाला है नहीं किसी चीज़ से। तो आप अब जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना है, 8 है, बी का वैल्यू कितना है, 12 है, और सी का वैल्यू कितना है, तो 15 है। चलिए आगे समझते हैं। अब इसमें वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। चलिए ध्यान से समझिएगा। ए का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितना हो गया, 8 हो गया, प्लस बी का वैल्यू कितना, तो 12, फिर बट्टा बी प्लस सी, यानी कि 12 प्लस सी का वैल्यू देखिए ध्यान से कितना है, 15। तो यहाँ पे 15 लिख लिए। फिर 12 और 8 कितना होगा, तो 20, बट्टा में 12 और 15 को जोड़िएगा तो कितना, 27, यानी कि इसका अनुपात में वैल्यू पूछा गया है, तो 20 अनुपात कितना, 27। इसका ऑप्शन देखिएगा, या तो अनुपात में या तो बट्टा में होगा। तो ऑप्शन इसका देखिएगा कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सॉरी, आपसे वैल्यू पूछा गया था, अनुपात नहीं पूछा गया था, यानी कि 20/27। तो ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या है, आप लोग इसे पहले खुद से प्रयत्न कीजिए बनाने का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए मैं पढ़ता हूं, आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना है, 3:4:7 हो, तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी बराबर वाट। यानी कि यहाँ पे फिर आपसे जो है अनुपात पूछा जा रहा है, और किसका, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्लियर करके दिया गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना है, तो क्वेश्चन में है 3:4:7। और आपसे वैल्यू जो पूछा जा रहा है किसका, तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो करिएगा क्या, कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो क्लियर करके दिया गया है कि ए बी सी का वैल्यू इसका इतना है रेशियो में। इसका मतलब है कि ए का वैल्यू 3 बैठाना है, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू कितना, तो 7। चलिए यहाँ पे बैठा देते हैं। ए के बदले में कितना 3, बी के बदले में कितना 4 और सी के बदले में कितना होगा, तो 7 अनुपात, फिर सी का वैल्यू है कितना, तो 7। चलिए इसे जोड़िए, 7 3 10 4 14 अनुपात 7। अब इसे काटिए, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 1 7, यानी कि इसका जो रेशियो हो जाएगा कितना, तो 2:1 का रेशियो। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए ध्यान से समझिएगा, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहले आप लोग इसे खुद से प्रयत्न कीजिए बनाने का। चलिए स्क्रीन पे देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि 3a + 5b बट्टा 3a - 5b बराबर 5, तो a अनुपात b बराबर वाट। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 3a + 5b बट्टा 3a - 5b का वैल्यू कितना है, तो 5। और आपसे जो रेशियो पूछा जा रहा है A/B, यानी कि A अनुपात B का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो चलिए देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें सिंपल सा क्या तरीका अपनाना है, ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पे बट्टा में कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे क्या कर दीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कोना कानी गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, जब इसे 5 से इसको गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15a, फिर 5 से इसे गुना कीजिए तो 5 25 भी, और जब 1 से किसी चीज़ को गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा यानी कि 3a + 5b। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 15a, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3a दायां तरफ प्लस में है तो बायां तरफ इसे लाएंगे तो माइनस में। इसी तरह 5b ये माइनस में है, 25 भी बायां तरफ तो दायां तरफ क्या हो जाएगा प्लस 25 भी। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा तो 12 है। चलिए आगे लिखिए, फिर 25 और 5 कितना 30 भी। तो a बट्टा b बराबर क्या हो जाएगा 30 बट्टा ये 12 गुना में यानी कि भाग में यहाँ पे आ जाएगा। चलिए 6 से काटिए, 6 दूना 12, फिर 6 पंचे 30, यानी कि रेशियो आपसे निकालना था किसका तो a और b का, यानी कि इस बट्टा का मतलब क्या हो गया अनुपात, यानी कि a अनुपात b बराबर कितना, तो बोलिएगा सर 5:2। तो इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा, 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि x अनुपात y बराबर y अनुपात z तो x² अनुपात y² बराबर वाट। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे पहले खुद से सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप लोग इसे कितना आप इसे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, या इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, x अनुपात y बराबर दे दिया गया है क्वेश्चन में कि y अनुपात z है, तो आपसे वैल्यू जो पूछा जा रहा है किसका x² अनुपात y² का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, x² अनुपात y² का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ध्यान से समझिएगा कैसे होगा ये। आप जानते हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, तो इसे बट्टा में तो आप यहाँ पे सजा सकते हैं, यानी कि x बट्टा y बराबर क्या होगा तो y बट्टा z। और जब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिर्यक गुना या तिरछी गुना जिसे बोलते हैं या कैची गुना, यानी तो सिंपल भाषा में बोलिए कि कोना कानी गुना, तो जब इसे y को y से गुना कीजिएगा तो y² होगा, और x को जब z से गुना कीजिएगा तो क्या होगा xz। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। और जिसका वैल्यू निकाला है उसे यहाँ पे बैठा दीजिए। देखिए x² अनुपात y² का वैल्यू निकालना है। चलिए x² को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y² का वैल्यू आपको पता है कितना xz, यहाँ पे आप निकाले हैं तो यहाँ पे y² के बदले में क्या करेंगे xz बैठा देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, x का पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि x 2 बार है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x गुने x अनुपात xz। एक x से एक x कैंसिल, यानी कि बचा कितना तो x अनुपात z। तो इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए ध्यान से समझिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c हो तो a का पावर 4 अनुपात b का पावर 4 बराबर वाट। सेम क्वेश्चन है, केवल आपको समझना होगा कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए आप लोग इसे खुद से पहले प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए कि इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि a अनुपात b बराबर दिया गया है कितना b अनुपात c, और आपसे वैल्यू जो पूछा जा रहा है किसका तो a का पावर 4 अनुपात b का पावर 4 बराबर वाट, यानी कि इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा इसे करेंगे क्या आप। सेम जैसे मैंने अभी 5th क्वेश्चन बताया है वैसे ही इसको भी करना है। अनुपात का मतलब होता क्या है बट्टा, या बट्टा का ही मतलब होता है अनुपात। तो चलिए इसे पहले बट्टा में सजा लेते हैं, यानी कि a बट्टा b बराबर कितना होगा तो b बट्टा c।
चलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। b को जब आप b से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, b² बराबर कितना, ac। यानी कि आप बोल सकते हैं कि b² का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ गया, तो ac आ गया। चलिए देखिए, आपने जिसका वैल्यू निकाला है उसे यहाँ पे बैठाते हैं। वैल्यू जो निकालना है किसका, a का पावर 4 अनुपात b का पावर 4 का वैल्यू। अब a के पावर 4 को ऐसे ही रहने दीजिए और b का पावर 4 जो लिखा है इसका मतलब होगा क्या, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। b² का वैल्यू पता है ना, तो b के पावर 4 को आप b² के रूप में लिख सकते हैं। बोलिएगा कैसे सर, तो b² का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं आप। पहले से आप लोग जानते हैं कि पावर का पावर क्या होता है, गुना। तो जब इसका वैल्यू b² का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, b का पावर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। a के पावर 4 को ऐसे ही रहने दीजिए और b² का वैल्यू देखिए कितना पता है आपको, ac। तो यहाँ पे b² के बदला में ac और इसका पावर पहले से कितना है, 2। चलिए मैंने बैठा दिया यहाँ पे। चलिए ध्यान से समझिए, a का पावर 4 अनुपात a का जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, a² और जब c का स्क्वायर कीजिएगा तो c²। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे a के पावर 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a² गुने a² अनुपात, और जो दायां तरफ लिखा है उसे वैसे ही छाप दीजिए, a² और फिर यहाँ पे c²। अब बोलिएगा सर एक a² गुने a² आप क्यों लिखे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गौर से, यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो फिर वही a का पावर 4 हो जाएगा। अब इसे मैंने किया ऐसे क्यों, a² से एक a² कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a² अनुपात c²। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए ध्यान से समझिएगा 7 क्वेश्चन क्या है। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 1। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा कैसे ये बनेगा। आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 2a बराबर कितना है, 3b बराबर कितना है, 4c, और आपसे जो वैल्यू पूछा जा रहा है किसका, तो a अनुपात b अनुपात c, a b और c का क्या आपसे अनुपात पूछा जा रहा है, यानी कि रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इसमें क्या करना पड़ेगा आप। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, 2a बराबर 3b बराबर 4 से दिया गया है और a b c का आपसे अनुपात पूछा जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में करेंगे क्या। तो क्या करना है, इसको ढक लीजिए यहाँ पे ध्यान से कि a का वैल्यू यहाँ पे पता करना है, तो इसको करेंगे क्या। तो जिसका वैल्यू पता करना उसे क्या कीजिए, ढक दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। a का वैल्यू कितना निकल के आ गया यहाँ पे, 12। ध्यान से देखिएगा, 4 तिया 12। ठीक, आगे देखिए। अब b का वैल्यू आपको निकालना है, तो क्या कीजिए, b को ढकिए, तो कितना हो जाएगा, जो बचा देखिए 4 दूना 8, यानी कि b का वैल्यू यहाँ से 8 निकल के आ गया। फिर आप c का वैल्यू निकालेगा तो इसको ढक दीजिए, तो कितना बचा, 3 दूना 6। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, या नहीं तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं। थोड़ा अगर दिमाग लगाए तो देखिए क्या हो सकता है। यहाँ पे आपसे a b और c का यहाँ पे रेशियो पूछा जा रहा है। अब इसे ऐसे भी कर सकते, ये तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है कि 2a बराबर किसके है, तो 3b के बराबर है। तो यहाँ से जब a और b का आप रेशियो निकालेगा तो ध्यान से देखिएगा, a बटा b बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। a को ऐसे ही छाप दिए, b गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, 3 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये 2 गुना में है तो इधर भाग में। यानी कि यहाँ से डायरेक्ट देख रहे हैं कि a का वैल्यू है कितना, तो 3 है, और b का वैल्यू है कितना, तो 2 है। इसी तरह आप जब इस दोनों को आप बराबर कीजिएगा, 3b बराबर 4c, तो ध्यान से देखिएगा b बट्टा c बराबर कितना हो जाएगा, तो 4/3। इसका मतलब क्या है कि b का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहाँ पे तो दोनों जगह b का वैल्यू तो सेम है नहीं, तो यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं a b और c का, a अनुपात b अनुपात c बराबर। अब ध्यान से समझिएगा कैसे।
तो a बट्टा b का वैल्यू 3/2 पता है। इसका मतलब क्या है कि a अनुपात b का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया 3/2, तो यहाँ पे 3/2 लिख दीजिए। इसी तरह b अनुपात c का वैल्यू कितना है तो 4/3 है। चलिए मैंने यहाँ पे बैठा दिए। अब इसको गुना कीजिए तो 4 तिया कितना होगा 12, फिर 4 दूना 8 और फिर 3 दूना 6। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 2 से भाग लग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 6 4 3 किस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप इसे इतना जब आप नहीं करना चाहते हैं, आप इसे कैसे देख के ही आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा कैसे कीजिएगा। यहाँ से ए बी और सी का रेशियो पूछा जा रहा है ना, आप केवल ध्यान दीजिए। ए का जब वैल्यू निकालना है तो इसको ढक दीजिए और बाकी बात को गुना कर दीजिए, तो कितना 4 तिया 12। चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। जब बी का वैल्यू निकालो तो क्या कीजिए बी को ढक दीजिए, फिर क्या हो जाएगा 4 दूना 8। इसी तरह जब सी का वैल्यू निकालना हो तो इसको ढक दीजिए और इसको गुना कीजिए, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब इसे काट दीजिए तो कितना 2 से कटेगा, यानी कि 6 4 और 3। ध्यान से देखिए वही आंसर हो गया 6 4 3। तो आप इतना ज़रूरी नहीं कि इतना प्रोसेस से आप बनाएं, आप इसे डायरेक्ट देख के भी आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ध्यान से समझिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए ध्यान से समझिएगा। आप लोग इसे पहले खुद से प्रयत्न कीजिए बनाने का। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन 8 पहले। यदि 3a बराबर 4b बराबर 7c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसे पहले खुद से सॉल्व कीजिए। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे खुद से सॉल्व किए होंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। 3a बराबर 4b बराबर 7c दिया गया है और आपसे रेशियो जो पूछा जा रहा है किसका, तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैंने अभी ही बताया है कि जिसका वैल्यू निकालना आप क्या कीजिए उसे ढक दीजिए। यानी कि a का रेशियो पता करना है, a को ढक दीजिए तो कितना 7 चौक 28 हो गया, यहाँ पे बैठा दीजिए। b का वैल्यू निकालना, b को ढक दीजिए तो बचा कितना 7 और 3 यानी कि 7 तिया 21, इसे गुना करना है। c का वैल्यू निकालना, c को ढक दीजिए तो 4 तिया कितना हो गया 12। अब ध्यान से देखिए ये कटने वाला है क्या, तो नहीं कटने वाला है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का किस में है, देखिए 28 21 और 12 किस में है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ध्यान से देखिएगा 9th नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि a बट्टा 3 बराबर b बट्टा 4 बराबर c बट्टा 7 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट। चलिए इसे भी समझिएगा आप लोग ध्यान से कैसे इसे सॉल्व करेंगे। a बट्टा 3 दिया हुआ है, सॉरी a बट्टा 3 बराबर कितना है, तो b बट्टा 4 बराबर कितना c बट्टा 7 और आपसे रेशियो पूछा जा रहा है किसका, तो a रेशियो b रेशियो c, यानी कि a b और c का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। तो जिसका आपको वैल्यू निकालना है ध्यान से समझिएगा, वे वही वैल्यू हो जाएगा। आप कैसे बोलिएगा सर कैसे, तो ध्यान से समझिए। यहाँ से जब ये तीनों आपस में बराबर है तो इस दोनों का आप तो बराबर कर सकते हैं, यानी कि इसे ऐसे लिख सकते हैं हम a बट्टा 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो b बट्टा 4। तो चलिए ध्यान से देखिए a b उधर है ऊपर में, यानी कि बाएं तरफ लाएंगे तो नीचे में हो जाएगा, 4 तो नीचे में ही है और ये जो नीचे में था वो दाएं तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, तो ऊपर। यानी कि ध्यान से देखिए तो a का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया और b का वैल्यू यहाँ पे 4 हो गया। इसी तरह जब फिर आप इस दोनों को आप बराबर कीजिएगा तो कैसे होगा, देखिए b बट्टा 4 बराबर क्या है, तो c बट्टा 7, b बट्टा c बराबर 7 तो नीचे में ही रहेगा, ये 4 नीचे था तो ये दाएं तरफ ऊपर चला गया। फिर b का वैल्यू देखिए 4 है और c का वैल्यू कितना 7 है।
तो मैंने ये इस टाइप के क्वेश्चन को कल मैंने बताया था, इसका कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब दोनों जगह वैल्यू समान हो, इसका मतलब है कि ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू देखिए दोनों जगह 4 ही है, इसका मतलब है कि बी का वैल्यू 4 ही होगा और सी का वैल्यू कितना 7। तो यहाँ से क्लियर है बिल्कुल कि ए का वैल्यू यहाँ से कितना है तो 3 है, बी का वैल्यू कितना 4 और सी का वैल्यू कितना है 7। तो इसका ऑप्शन देखिएगा किस में है 3:4:7। तो ऑप्शन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा तो ऑप्शन नंबर सी। तो आप ऐसे क्वेश्चन को देख के ही पता लगा सकते हैं कि अगर बट्टे में सजा हुआ है यानी कि a/3 है, इसका मतलब है कि a का वैल्यू 3 है, b/4 है, इसका मतलब है कि b का वैल्यू 4 है और c/7 है, इसका मतलब c का वैल्यू ही कितना है 7 है। नहीं तो आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन 10, हाँ 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। 10 क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है। यदि 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर कितना है तो 2, 3, 5 दिया गया है। चलिए मैं इसे पहले लिख देता हूँ। 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर कितना दिया गया है तो 2:3:5। और आपसे पूछा जा रहा है कि भैया आप ज़रा बता दीजिए कि x अनुपात y अनुपात z का रेशियो क्या होगा, यानी कि अनुपात में वैल्यू होगा क्या। तो चलिए देखिएगा ध्यान से कैसे इसको हम सॉल्व कर, इसका वैल्यू पता करना है ना। ध्यान से देखिएगा, जस्ट इसको उलट दिया गया है। 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर दिया गया है, 2, 3, 5 दिया गया है अनुपात में। और यहाँ आपसे 1/x 1/y 1/z नहीं, इसको पलट दिया गया है। बोलिएगा सर कैसे, तो x ऊपर गया और 1 नीचे है, तो एक नीचे में तो 1 का कोई वैल्यू मतलब होता नहीं है, यानी कि इसको पलट दिया गया है। तो हम लोग भी उधर क्या करेंगे तो पलट देंगे, यानी कि x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे पलट दिया गया है तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे पलट देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 1/3 और 1/5। अब यहाँ से बहुत ही सरल है इसका वैल्यू निकालना। आप बोलिएगा सर कैसे, तो ध्यान से देखिएगा, जब ऊपर में सेम हो और वैल्यू निकालना हो आपको तो जिसका वैल्यू निकालेगा उसे ढक दीजिए। तो देखिए 2 को ढक दिया तो बचा कितना 5, 3 यानी कि 5 तिया 15, इसे गुना कर दीजिएगा। इसी तरह आगे देखिए, फिर जब इस बीच वाला वैल्यू निकालेंगे तो इसको ढक देंगे, फिर 5 दूना कितना हो गया तो 10 हो गया। फिर लास्ट वाला वैल्यू निकालेंगे तो 3 दूना 6। तो इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, 15, 10 और 6 किस में है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा 15, 10 और 6, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।